हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपने पूर्णिमा पे मेडिटेशन ज़रूर किया होगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मून वाटर आपने ज़रूर बनाया होगा। आपसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको हमेशा रिमाइंड कराऊँ कि पूर्णिमा है तो अच्छे अच्छे काम कीजिए, और अमावस्या है तो हम अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी लाइफ में करेंगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें है ना, जो कहते हैं ना तूफ़ान की तरह आती हैं और सब कुछ बिखेर के चली जाती हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलना है ना, एक अम्ब्रेला का काम वो चीज़ें ज़रूर करती हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू कीजिए एनर्जीज़ पे। थोड़ा सा भरोसा करना सीखिए अपने आप पे, क्योंकि आप जब खुद पे ट्रस्ट करेंगे ना, तभी आपकी एनर्जी किसी और पे ट्रस्ट करेगी। ये जो लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनका सबसे बड़ा आप डीप में जाके देखेंगे कि इट मीन्स वो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए, आज हम देख रहे हैं रीडिंग का टॉपिक कि जो चालें आपके अगेंस्ट चली गई थी, जो शत्रु आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उस पर खुद पर भारी पड़ रही हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके लिए जो चाल बिछाए गए, जो चाल आपके लिए चली गई, वो शत्रु पर भारी पड़ गई है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है, प्लीज़ इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, एंसेस्टर्स के सब उपाय कर लिए हैं, तो होली की एनर्जी सेम पूर्णिमा के आसपास का है, चांद बढ़ रहा है, होली की पावर भी, होली की एनर्जीज़ भी उसके अंदर हैं। तो इस टाइम पे हम एक हीलिंग सेशन रख रहे हैं। तो आप अगर इस हीलिंग सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जुड़िए उन एनर्जीज से और अपनी पावर को समझिए, अपने एंसेस्टर्स की पावर को समझिए। लाइफ में नेगेटिव कैसे कर देते हैं उस चीज़ को समझिए, और लाइफ को एक नए तरीके से जीना शुरू कीजिए, पॉजिटिव तरीके से जीना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मैं एंजल के कार्ड लूँगी, एंड सबसे पहले आज एंजल का मैसेज लूँगी। क्यों ले रही हूँ, जब कार्ड आएंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा क्योंकि रीडिंग देख देख के ना आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, आई एम टोटली शॉक्ड। हाँ, इतनी कन्फ्यूज़न है लाइफ में। उसके बाद भी नई कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं कुछ लोग। तो चलिए एंजल का मैसेज देख लेते हैं। हॉलीडेज, खुद गिर गया है। ब्लेस बिजनेस वेंचर, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ बिजनेस प्रॉफिट होने वाले हैं। चलिए, 3 मैसेज मैंने एंजल के लिए हैं। प्रोडिक्शन से आपको समझ में आएगा कि मैंने एंजल के मैसेज क्यों लिए। मैंने एंजल के मैसेज इसलिए लिए हैं, कुछ लोग ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए भाई, ना। अपने बारे में तो जो सोच रहे हैं सोच ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में सोचना वहाँ तक वाजिब है, लेकिन जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरों की एनर्जी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं छुट्टी पे चले जाएं। थोड़ा सा अपने विचारों को छुट्टी दीजिए। आप कहीं ना कहीं खुद नेगेटिव बन के उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बिजनेस वेंचर, कोई अपॉर्चुनिटी उसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिस करते नज़र आ रहे हैं। शत्रु की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आपकी बात कर लें, है ना। नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई पॉजिटिव गोल जो आपने सेट कर रखा था, और हो सकता है ये किसी की गई प्लानिंग भी हो, जिससे कि आप किसी नेगेटिव परिस्थिति में उलझ के रह जाएं, और जो आपकी प्लानिंग थी, जो आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे थे, जो आप पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो आप ना कर पाएँ। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपका फोकस सिर्फ अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिजल्ट आते नज़र आ रहे हैं। जितने भी एफर्ट्स आपने अपनी लाइफ में किए हैं, अपनी इंट्यूशन को, अपने आप पे भरोसा, अपने आइडियाज़ पे भरोसा,
अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उन उस अपॉर्चुनिटी पे भरोसा, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों पे भरोसा, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने कोई ऐसा ऑफ़र आता नज़र आ रहा है कि आप जो जिस चीज़ पे काम कर रहे थे ना उसको अचानक छोड़ के दूसरे काम की तरफ सोचने लग जाएँगे, या आपको ये दिखाया जाएगा कि आप जिस बिज़नेस में हो या आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, और कहीं न कहीं जिस प्रोडक्ट को हम लेके आए हैं या जिस अपॉर्चुनिटी को इंसान लेके आया है, कोई भी सामने वाला जो आपको अप्रोच करेगा, वो कहीं न कहीं आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे अपने आप पे ट्रस्ट करने का टाइम है, और अपने आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? जब आप अपने माइंड को रिलैक्स देंगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेंगे। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। न्यू बिगिनिंग लाइफ में हो रही है, नया जीवन शुरू हो रहा है, बहुत स्ट्रगल कर दिया, इंटेंसिटी के साथ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपके बहुत सारे एफर्ट्स का रिजल्ट आपको एक साथ मिलेगा। तो यहाँ पे बॉडी माइंड सोल तीनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तीनों को अपनी लाइफ में, तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। आप सोचें कि बॉडी से कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले फिजिकल बॉडी से होता है, और फिर हम बात करें माइंड का, ऑब्वियसली माइंड नहीं है तो वो उससे भी ज़्यादा है। हम किसी को कम या, और मन सब कुछ बिखेर के रख देता है, हम किसी को कम या ज़्यादा आंक नहीं सकते। एक का असर दूसरे पे आता ही आता है। तो यहाँ पे गेट सम एक्सरसाइज, अपने काम के बारे में भी एक्सरसाइज कीजिए, अपने काम के बारे में भी सोचिए। पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उन पर भी ट्रस्ट कीजिए। पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल निकालिए, माइंड में जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है उसको बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है? माइंड को रिलैक्स दीजिए, और अगर नहीं दे सकते हैं तो सच में हॉलीडे का मतलब हॉलीडे ही समझ लीजिए, कहीं छुट्टी हुए, कहीं घूम आइए, कहीं नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाइए। अब ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों आ रही हैं ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारी वीडियो का टॉपिक है। आपकी एनर्जीज तो समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पे जो चाल चली गई है ना, आपको तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चाल चली गई है देखते हैं क्या है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, बैलेंस, कुछ पॉजिटिव। देखिए ना कितने सारे कॉइन्स हैं, गोल्डन कॉइन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या उनकी लाइफ में है, क्या चीज़ें होने जा रही हैं। पेशेंस, ओके। ये जो माइंड का डिस्ट्रैक्शन है, इनर वॉइस, ओके। कॉम्प्रोमाइज एंड करेज। यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा इंसान कौन है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये दिखाता है कि उसके अंदर बहुत पेशेंस है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी पावर को खींच रहा है। जब भी आप इस व्यक्ति से मिलते होंगे ना, तो आप अपने आप को ना एनर्जी ड्रेन महसूस करते होंगे, आपकी वाइब्रेशंस अचानक से ख़राब हो जाती होंगी, या आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि आप किसी से मिलके आए हैं और आप बीमार हैं ना। पेशेंस, मूड कितना भी अच्छा है लेकिन धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। कॉम्प्रोमाइज़, जैसे किसी ने आपके अंदर से ताकत खींच ली हो, आपके शरीर की क्षमता खींच ली हो, आपके जीने की इच्छा छीन ली हो, है ना। सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा फील होने लग जाता होगा, करेज निकलना है, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा है बट फिर भी मैं कहीं फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ। मेरे मेरा फाइनेंस अच्छा है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं प्रॉब्लम को डील अच्छे से कर लेती हूँ, या मैं प्रॉब्लम को डील अच्छे से कर लेता हूँ, लोग मेरे से खुश रहते हैं, बट फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं हर टाइम स्ट्रगल में रहता हूँ। तो ये मैं कौन? आपकी सोल। और आपकी सोल को यहाँ पे किसी ने कैद किया गया है ना। आपके विरुद्ध जो कार्य किए जा रहे हैं वो आपका माइंड ब्लॉक करने के लिए किया जा रहे हैं। आप शांत बहुत हैं, पहली बात तो शांत से मतलब क्या है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना एक अलग किस्म का मुझे यहाँ पे सन्नाटा आता नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं? आपका जो आपकी लाइफ में जो ये सन्नाटा मुझे आता नज़र आ रहा है, जो एक फ्लो तो है ना, एनर्जी तो है, लेकिन आप अपने मन की बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
जहाँ पे आपको समझौता करना पड़ता है। मिलते-मिलते कोई चीज़ ना, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, आप कोई घर परचेज़ कर रहे हैं, आप कहीं घूमने-फिरने जाना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, इवन आपको कोई शॉपिंग करनी है अपने लिए, तो मिलते-मिलते वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अगर ऐसा आपकी लाइफ़ में है तो 100% किसी ने आपके विरुद्ध कुछ किया है, कुछ कुछ विरुद्ध, जिससे कि आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़े, है ना? आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई हैं और इसीलिए यहाँ पे हॉलिडे और वेंचर बिज़नेस वेंचर का कार्ड आया है कि अपनी एनर्जी पर फ़ोकस कीजिए, अपनी पॉज़िटिविटी पर फ़ोकस कीजिए, जिससे कि आप इस परिस्थिति से निकल पाएँ। वी आर द वर्ल्ड, कोई नियर डियर आपकी हर चाल पर, चाल मतलब आप जो भी कर रहे हैं, हर एक्टिविटी पर ना, आपकी हर प्रयास पर नज़र रखे हुए है। और उसका नज़र रखने का जो जो तरीका है ना, वो ऐसा है कि जैसे वो आपको सपोर्ट कर रहा है, गोइंग विद द फ्लो, जैसे कि वो आपका सपोर्टर है, जैसे कि वो आपको हर परिस्थिति से निकालता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा कि वो आपको परिस्थिति में डुबो रहा है ना। आप उस वो व्यक्ति आपको ऐसा दिखाता है कि जैसे कि वो उस परिस्थिति से आपको निकालने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बहुत प्योरिटी से आपके साथ मिलके रहता है। वी आर द वर्ल्ड आपको उठाने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं सबसे बड़ा पिलर बन के वो खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो पिलर ही ना आपको सपोर्ट गलत तरीके से कर रहा है। वो पिलर ही कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस का कारण बना हुआ है। देखिए, हर पिलर हमें सपोर्ट करे और हर चीज़ हमारी लाइफ में पॉजिटिव हो, कई बार क्या होता है कि लोग हमें हैंडीकैप्ट कर देते हैं, हमारी आदतों को इतना बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ज़रूर ऐसा है कि उसने आपके संघर्ष को, आपकी एनर्जी को ऐसी चीज़ में बदल दिया कि आप सोच ही ना पाएँ, आप काम कर ही ना पाएँ, आपकी सोचने, क्योंकि पेशेंस का भी कार्ड है और इनर वॉइस का भी कार्ड है, आपकी सोच उसके अकॉर्डिंग चले। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन जो है, यानी कि फिज़िकल रूप से ही हमारे ऊपर कोई वार करे। मेंटल वार फिज़िकल वॉर से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, आपको मेंटली प्रॉब्लम दी जा रही है, आपको मानसिक तनाव दिया जा रहा है, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है। जो करेज, जो साहस आपको लगाना पड़ रहा है ना, जो हर परिस्थिति से लड़ने की आपको कोशिश की जा रही है, आप कई बार खुद ये सोचते होंगे कि मुझे इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत क्या है जब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, या ये स्ट्रगल मेरी लाइफ में आ कहाँ से रहा है। तो ये स्ट्रगल आपकी गलत डिसीज़न की वजह से, आपके गलत निर्णय की वजह से आ रहा है। पास्ट के कुछ निर्णय जो आप सीधे-सीधे ले सकते थे, उनको घुमा कर लेने पे मजबूर किया गया है। जो गोइंग विद द फ्लो, जैसे जीवन चल रहा था, अगर आप उसको वैसे ही चलने देते, उन परिस्थितियों पे वैसे ही बना रहने देते, तो आपके जीवन में ये करेज़ की एनर्जी नहीं आती। और आपका देखिए, पहले के कार्ड हैं जो अब मैं आपको बताती हूँ एंजल कार्ड मैंने क्यों लिए सबसे पहले, क्यों ये इंट्यूशन आई। क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष नहीं लिखा है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, बट जब हम कर्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया जाता है कि वो स्ट्रगल में बदल जाए, है ना। जैसे अभी भी हॉलीडे का कार्ड है, आप मेंटली ब्लॉक हैं ना, आप मानसिक रूप से ब्लॉक हैं, और आपको मानसिक रूप से ब्लॉक इसलिए किया गया है ताकि आप कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आए। आप जो सही भी कर रहे हैं ना, आपकी परिस्थिति को ऐसा बना दिया जाए कि आपको उन व्यक्तियों के सामने झुकना पड़े, है ना। या आपकी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपकी डेस्टिनी का लेना चाहते हैं, आपका कमाया हुआ खाना चाहते हैं आप, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको ऐसा मजबूर कर देंगे किसी लेवल पे कि आपको ये लगे कि ये लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये रियलाइज़ ही नहीं होने देते, आपको ये फील ही नहीं होने देते कि स्ट्रगल आपका है, संघर्ष आपका है, इम्पॉर्टेंस आपकी है। आपको लगता है कि मेरा जीवन कठिन है और ये लोग मेरे सपोर्टर हैं, वी आर द वर्ल्ड, जबकि यहाँ पे उल्टा है। आपके जीवन में कठिनाई नहीं है, यहाँ पे इनकी प्लानिंग की वजह से आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपके गलत चुनाव की वजह से ना। आप अपनी एनर्जी को गलत दिशा में डायरेक्ट कर रहे हैं ना। आपका साहस जहाँ लगना चाहिए, आपकी अंतरात्मा जो आपसे कह रही है, आपका मन जो आपसे कहता है, आपका माइंड जो आपसे कहता है, वो आप नहीं कर पाते हैं।
आप क्या कर पाते हैं? गोइंग द विद द फ्लो, या वी आर द वर्ल्ड। जो दूसरे आपसे कह रहे हैं, जो जो आपको दिखने में लगते हैं कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे सपोर्टर हैं, आप अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं अभी तक खुद बाधा बने हुए हैं, ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन, है ना। आपने कई बार सोचा कि इस चीज़ से निकल जाऊं, लेकिन फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसा डाल दिया गया, फिर ऐसी, या सामने वाला व्यक्ति जानता है कि आप मानसिक रूप से टूटे हुए हैं। आपको किसी लेवल पे, हो सकता है इस व्यक्ति ने सपोर्ट किया हो सकता है किसी लेवल पे इस इंसान ने आपकी हेल्प की हो, और अब उस हेल्प का, ये कहते हैं ना, इंटरेस्ट वसूल रहा है। आपको बार 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 वो चीज़ें इनडायरेक्टली याद दिलाई जाती हैं, किसी लेवल पे हेल्प किया था, या इनडायरेक्टली ये कहना कि आपका वक्त ऐसा था, मैं तब ये करता था, तो आपको वहीं उसी दुष्चक्र में फंसा के रखा हुआ है ना। आपको उसी दुष्चक्र में वहीं गोल 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 घुमा के आपको कभी भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाने दिया जा रहा है। आपको कभी भी इस एनर्जी का फ़ायदा नहीं उठाने दिया जा रहा है। इस एनर्जी का यूज़ आपको नहीं करने दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपके साथ तो ये घटनाएं घट रही हैं। अब वो व्यक्ति क्या आपके साथ चालें चली गई हैं। टावर मूवमेंट देखिए, जो भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो भी व्यक्ति इन एनर्जीज में है, जो भी व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, चैरियट, पहली बात तो टावर मूवमेंट, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे ना वो पीड़ित है। माँ तारा पॉजिटिव एनर्जी है, जजमेंट, आदि शक्ति, आदि शक्ति का भी कार्ड हम लेंगे। माँ तारा, आदि शक्ति, जजमेंट एंड टावर। देखिए ये वाले कार्ड आ गए हैं, एंड इट इज़ द टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट, जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, जो व्यक्ति आपको फंसा के रखना चाह रहा था, यहाँ पे ये देखिएगा कि इनके जीवन में क्या बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है। मेरे हिसाब से तो चल रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चैरियट की एनर्जी, श्री कृष्ण भगवान, माँ तारा आपके साथ है। माँ तारा की एनर्जी है, श्री कृष्ण भगवान की एनर्जी है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके साथ क्या करने की कोशिश की और ईश्वर ने इनके साथ क्या कर दिया। एक इंसान, आपको लगता है ना, जो कोई कह रहा है मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, है ना, और आपसे दुखी दुखी होके बार बार अपना दुख का रोना रो के पॉलिटिकली आपसे पैसा छीन लिया, पॉलिटिकली, टावर मूवमेंट है ना, चैरियट की एनर्जी आपके भाग्य का लिया, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, आपके भाग्य में स्ट्रगल नहीं लिखा। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपना भाग्य दूसरों के हिसाब से कैसे लिखते हैं। इससे पहले भी कल ही की वीडियो है, संडे की वीडियो है, जिस पर मैंने भाग्य लिखने का भी तरीका बताया कि शत्रु कैसे भाग्य लिखता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, आपके जीवन में नहीं है, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया गया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा गया। हमेशा ये कहा गया कि मुझे नीड है, मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, है ना। उनको पता था कि आप कहीं से भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, बट आप उनकी सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं, क्योंकि आपके अंदर माँ मैस्कुलिन एनर्जी कम है, फीमेल एनर्जी ज़्यादा है ना, दया भाव ज़्यादा है, करुणा भाव ज़्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत है। अब उस व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी हो रही है कि जो धन, है ना, या जो भी चीज़ आपसे चुराई गई है, वो उसका कहते हैं ना साम्राज्य ढह गया है। टावर का मूवमेंट है, कुछ बहुत कठिन परिस्थितियों से वो व्यक्ति गुजर रहा है, और अभी क्या है, वो आपसे इतनी बार इनडायरेक्टली हेल्प ले चुका है, इतनी बार आपको इमोशनली टॉर्चर कर चुका है। अब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हेल्प लूँ तो किससे लूँ, ना। पहले क्या था, आपका मिसयूज़ किया जाता था, आपको इमोशनली इम्बैलेंस्ड करके, आपको, क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड है ना, आपको ब्लैकमेल करके, एक तरह से ब्लैकमेल मतलब रोना धोना करके, ब्लैकमेल का मतलब वो वाला मत समझिएगा, रोना धोना, है ना, आपके मन को पढ़ के कि आप पिघल जाओगे, आप उनकी हेल्प करोगे, मदद करोगे, यानी कि ड्रामा क्रिएट करके ना। कुछ लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप का मिसयूज़ किया है ना। आप, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये 100% आपके जीवन में पता है कि वो आपको कुछ भी कहेगा, आप उसको पलट के जवाब नहीं देंगे। आप उसको, वो आपको कुछ भी कहेगा, आपकी एनर्जी आगे बढ़ने की है, आप उस पर फोकस ही नहीं करेंगे।
लेकिन उस व्यक्ति की वजह से आपका लॉस बहुत हुआ है, और ये लॉस ईश्वर ने देखा है, तभी यहाँ चैरियट की एनर्जी है और तभी यहाँ माँ तारा की एनर्जी है। आपके विरुद्ध जो चालें चली गई, आपके लिए जो टावर मोमेंट क्रिएट किया गया, आप अपने सारे कार्ड देख लीजिए, बहुत अच्छे कार्ड हैं। हाँ, क्योंकि आप दिल से प्योर थे। अब ये टावर मूवमेंट उस शत्रु की जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में है। यहाँ पे सारी तो पोल खुल गई है। फाइनेंशियल लॉस, रिश्तों का लॉस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। ऊपर से जजमेंट की एनर्जी है। आपने कभी ये सोचा हो या ना सोचा हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, तो ही ईश्वर मुझे न्याय देना, आपने कभी सोचा हो ना सोचा हो, बट ईश्वर ने ज़रूर सोचा है ना। कुदरत ने ज़रूर आपके फेवर में वर्क किए हैं। जितना आपको मैन्युपुलेट करके आपके लिए करेज वाली, है ना, नेगेटिव हडल वाली स्ट्रगल वाली परिस्थिति क्रिएट की गई, उतना ही ईश्वर का चैरियट की एनर्जी, कोई ना कोई सारथी बन के, है ना, कोई ना कोई एंजल आपकी लाइफ में आ गया और आपको उस परिस्थिति से निकाल के ले गया। माता की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई और आप नेगेटिव परिस्थिति से निकल गए। बट इस व्यक्ति की लाइफ में जो ये टावर का मूवमेंट आया हुआ है, इस व्यक्ति के जीवन में जो तूफान आया हुआ है, अब जो कर्मा के बादल छाए हुए हैं और जजमेंट की एनर्जी आई है, तो आपने न्याय मांगा या नहीं मांगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो कोई न्याय मांगता है ना, तो मांगने से नहीं मिलता, वो तो ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि जिसको न्याय देना है उसको देना ही है ना। तो आपने मांगा या नहीं मांगा, न्याय मिलना शुरू हो गया है। ईश्वर ने अपना न्याय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमेशा ना आप किसी से भी छुप के पाप कर सकते हैं, किसी से छुप के चाले चल सकते हैं। ईश्वर से छुप के ना पाप कर सकते हैं, ना पुण्य कर सकते हैं, ना चाले चल सकते हैं। तो जब ये कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत पुण्य किए और मुझे उसका फल नहीं मिला, तो सिंपल सी बात है कि या तो अभी राइट वक्त आया नहीं है आपके फल का, या आपके प्रारब्ध कट रहे हैं। दोनों में से एक ही चीज़ है ना। अब वो फिर हम पर्सनल रीडिंग पे देखते हैं कि प्रारब्ध कट रहे हैं या आपके कार्मिक सी ऐसे हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं, या शत्रु का अभी वक्त नहीं आया है, उसके अभी नेगेटिव कर्म भुगतने का वक्त नहीं आया है, इसलिए सिर्फ ये चल रहा है। अदरवाइज ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आप मानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि आपके साथ अनफेवर करे, आपके साथ नेगेटिव करे, और जो व्यक्ति सच में गलत कर रहा है उसके साथ पॉजिटिव रहे। कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा सारथी बन के कोई ना कोई आपके सामने आया है, और आज ये व्यक्ति टावर मूवमेंट परिस्थितियों से जूझ रहा है, नेगेटिविटी से जूझ रहा है, जिसने बहुत प्लानिंग के साथ आपको फंसाने की कोशिश की थी। ईश्वर ने हर बार आपको निकाल दिया, आपके भोले मन को। अभी भी ईश्वर पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे साथ नहीं होता है, ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरी एनर्जी ऐसी नहीं है, मैं नहीं कर पाती हूँ या मैं नहीं कर पाता हूँ, ईश्वर मेरा ध्यान नहीं रखता है। अपने पास्ट के पन्ने उठा के देख लीजिएगा, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा ज़रूर आया होगा जब आप दुखी हैं और आपके कर्म सही हैं। हाँ, अब ये नहीं है कि मैं एक एक दुष्ट आत्मा को सपोर्ट कर रहा था और ईश्वर ने मुझे बचाया नहीं। ईश्वर ने वहाँ भी आपको वार्न किया होगा, बहुत सारी मुश्किलें आपके सामने क्रिएट की होंगी, बट आप मान ही नहीं रहे हैं, आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई ना कोई, जब आप गलत कर रहे होते हैं ना, तो ईश्वर ज़रूर संकेत देता है। आपका शरीर खराब हो जाता है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, आपके थॉट्स, आपके आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं ना कोई संकेत ईश्वर ज़रूर देता है, और उस मैसेज को समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक एक व्यक्ति के लिए ना ईश्वर खुद उतर के नहीं आएगा, और बड़ा आसान है ईश्वर को गुनहगार बना देना अपने कर्मा में। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। ईश्वर कोई गुनहगार नहीं है, आपके कार्मिक्स हैं। आपने गलत आदमी को सपोर्ट किया, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपने उसकी एनर्जी को नहीं समझा, बट फिर भी ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको न्याय दे रहा है। टावर मूवमेंट उस व्यक्ति के जीवन में गलत आ गया है, आपको जजमेंट, आपने न्याय मांगा नहीं मांगा, आपको न्याय मिल रहा है, आपकी एनर्जी प्योर हो रही है। अब देखिए हैंगमैन, इस व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे आपसे नज़र मिलाए, कैसे आपके साथ कैसे वापस। और इसको ये भी पता है कि अगर आज आप इसके जीवन में होते ना, तो इसके जीवन में एक सुनहरी सुबह होती, सूर्य की एनर्जी। लेकिन सन की एनर्जी मैं यहाँ पे आपको स्पॉन्सर करूँगी, आपको समर्पित करूँगी, क्योंकि आप अपने नए मार्ग की तरफ बढ़िए। हाँ, हैंगमैन की एनर्जी है। जजमेंट और हैंगमैन दोनों क्या कह रहे हैं, ब्लॉक हो गया है पूरी तरह से ये इंसान
ना। अब आप ये सोचिएगा इसने आपके साथ क्या करने की कोशिश की थी और इसके साथ क्या हुआ। हाँ, इसके साथ क्या हुआ, इसकी एनर्जी कैसी रही, आपने क्या करने की कोशिश की ना। सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी तो आपके पास वापस आ रही है, बट हैंगमैन, इसका अभी बुरा वक्त शुरू हुआ है जब आप बहुत लोग ना बहुत चालाक बनते हैं ना। छोटी छोटी चीज़ों पे चालाकियाँ करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे। उन्हें ये नहीं पता कि आपकी चालाकी सामने वाला समझ भी रहा है, और अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो ये उसकी महानता है ना। एक बात मैं बता दूं, छोटा सा बच्चा भी चालाकी और प्यार में मतलब फ़र्क समझता है ना। तो जो लोग अपने मन में चालाक बनते हैं ना, जो लोग आपके साथ चालाकी कर रहे हैं या किसी के साथ भी कर रहे हैं, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है ना। या किसी के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं जी, किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो मैं उन व्यक्तियों को बता रही हूँ, हैंगमैन की एनर्जी भी उन्हीं में। हर बार जितनी वो चालाकी करके अपना जीवन चलाएंगे ना, उतनी ही हडल उनकी जीवन में आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। आपसे थोड़ी सी चालाकी करके, आपको थोड़ा सा दर्द देके, थोड़ी सी तकलीफ देके वो निकल जाएंगे, बट उनके जीवन में बार 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 ऐसे मोमेंट आएंगे कि उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये जो चालाकी करते हैं लोग ना, उनको ये समझ में नहीं आता कि आप ही की चालाकियों का कर्म है। आपने चालाकी इंसान से तो छुपा ली, और छुपाई छुपती किसी से नहीं है, हर इंसान समझता है। मैं कह रही हूँ छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है कि आप उसके साथ चालाकी कर रहे हो ना, या आप उससे गलत काम कर रहे हो, बट वो अपनी मर्यादा में रहते हुए उन चीज़ों को नहीं बोलता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सोच है ना। तो वो मर्यादा में रह के उन चीज़ों को कई बार नहीं बोलता। तो उन व्यक्तियों के लिए मैं बता दूं, हैंगमैन की एनर्जी है बिल्कुल। या तो छोड़ छाड़ के त्याग कर दो हर बुरी आदत का, दिखावे के लिए नहीं। ये लोग बुरी आदत का त्याग भी पता है किसके लिए करते हैं? दिखाने के लिए। सब लोग अच्छा कहने शुरू कर दें, वो ये समझ लें कि किसी के अच्छा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर के सामने समर्पण। आप दुनिया को दिखा सकते हो, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैंने बहुत धार्मिक यात्राएं कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अगर आपने ये कर लिया होता तो बार बार टावर मूवमेंट नहीं आते। ईश्वर के सच्चाई के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये व्यक्ति समझ ले जो भी है ना। इसको समझा भी दीजिएगा आप। सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चालाकियाँ करना बंद कर दो, दूसरे का यूज़ करना बंद कर दो। अगर किसी से हेल्प चाहिए तो ये अकड़ दिखा के आप हेल्प मांगते हो, तो कभी भी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मजबूरी में कर दी, कभी भी नहीं करेगा, है ना। सन की एनर्जी है, द सन, सूर्य की एनर्जी है। आपके अंदर वापस पावर आ रही है, इन व्यक्तियों से दूर रहना ना। आपके अंदर फिर से पावर आ रही है, आपकी एनर्जी फिर से स्ट्रांग हो रही है, आपका ऑरा फिर से स्ट्रांग हो रहा है। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी आ रही हैं, और ये व्यक्ति इस टाइम फंसा हुआ है, ये फिर से आपके पास आएगा, फिर से आपसे हेल्प मांगेगा। इस बार ऐसा नहीं करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए ना। लोग जो भी नहीं कर रहे हैं और हिंदू धर्म से हैं, तो सूर्यांजलि बेस्ट है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। योग बेटर है आपकी पूरी पावर को बढ़ाने के लिए। सन क्या है? प्रकाश है। सन क्या है? एनर्जी है। तो ये प्रकाश, ये एनर्जी आपको मिल रही है ना। इस पे फोकस करना शुरू कीजिए, इस पे अपना काम करना शुरू कीजिए, इसकी एनर्जी को स्ट्रांग बनाना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में कोई कितना भी नेगेटिव कर रहा हो, आपसे अपने आप दूर चला जाएगा, बल्कि उसको भुगतना ही पड़ेगा आपकी साथ चालाकी करके। तो जब भी कोई आपके साथ चालाकी करे ना, तो ईश्वर का नाम ले लिया करो और ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया करो। आप देखेंगे आपके मार्ग खुलते रहेंगे, और चालाक व्यक्ति हमेशा मुंह की खाता रहेगा। इतिहास उठा के देखना, हिस्ट्री उठा के देखना अपने जीवन की, जिसने चालाकी की है उसको उसका कर्मा मिला होगा, और इतना बड़ा मिला होगा, और वो हमेशा यही कहता रहा होगा, नहीं मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। ऐसे लोग बड़ा कहते हैं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कोई नेगेटिव नहीं किया, पता नहीं बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये आपके साथ बार बार ऐसा होता है क्योंकि आप सच में कर रहे हो मैजिशियन। आप अपनी लाइफ को, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी बात एनर्जी ऐसी हो रही है कि जिस व्यक्ति के मैं बारे में बात कर रही हूँ, आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, आपको उसका दुख सहना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो उन लोगों के लिए बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आप अपनी दुनिया, अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं।
आप एक इंडिविजुअल सोल हैं। अपने जीवन को आप जैसे डिज़ाइन करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अपने जीवन को आप जैसे जीना शुरू करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आप अकेले इस दुनिया में आए हैं। आपके कर्मा की ज़िम्मेदारी, ना आपके कर्म का भागीदार कोई होगा, ना आने का ज़िम्मेदार है, न जाने का भागीदार होगा। तो अगर आप ये शेल्टर ले रहे हैं कि ये जो व्यक्ति मुझे टॉर्चर करता है, ये टॉर्चर सहना, तो आप अपनी आत्मा के साथ पाप कर रहे हैं, अपनी एनर्जी के साथ पाप कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं। मैजिशियन बनिए, पॉजिटिव एनर्जी में जाइए, पॉजिटिव स्ट्रेंथ लेके आइए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन भी बदल गया। और ये जो टावर मूवमेंट और जजमेंट और हैंगमैन की एनर्जी है, आपने कुछ किया भी नहीं, ईश्वर ने खुद आपके बदले ले लिए इस चतुर व्यक्ति से। सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और कुछ नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं ना। तो मन को शांत रख के शत्रु की एनर्जी पे फोकस ना करते हुए अपनी एनर्जी पे कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।